प्रार्थना करेंगे। Let us fix our eyes on the Lord. हमारे नजरों को हम प्रभु पे टिकाएंगे। Let us put our thoughts on the Lord. सारे हमारे विचार प्रभु पे डालेंगे। All the different thoughts that are coming to our mind, let us put all our thoughts on God. जो भी हमारे अलग अलग सोच विचार आ रहे हैं, हम सभी को बाजू में रख के सारे हमारा सोच प्रभु पे रखेंगे। Let us hear what the Holy Spirit will speak to our hearts. हमें सुनना है वो सभी चीजें जो पवित्र आत्मा हमसे बोलना चाहता है। Thank you, Lord, that you still our hearts. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे मन को स्थिर करेगा, To hear your Spirit speaking to us. ताकि हम तेरी आत्मा को सुन सकेंगे। Show us what is wrong in our own lives. दिखा प्रभु कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। Encourage us. प्रोत्साहन दे हमें, Help us, Lord, to walk in after you. और फिर मदद करके हम तेरे पीछे पीछे चल सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। After I share, we hear Brother Ratnaswamy and Brother Vijay and Kevin and Ashwin. So let's turn to the book of Luke, chapter 16. लूका चैप्टर 16 में जाएंगे। लूका चैप्टर 16, Luke chapter 16, verse 19 to 31. वाक्य 19 से लेके 31। This is a story of the rich man and Lazarus. ये कहानी है वो धनुष्यवान या अमीर व्यक्ति की और लाजरस की। Most of us have read the story very well, हम ज्यादातर व्यक्ति ने ये कहानी पढ़ा है, but the Lord wants to speak to us. लेकिन प्रभु इसके द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। Who told the story? और ये कहानी किसने बोली थी? Huh? Yes. प्रभु यीशु। Right? The story is said by Jesus. और ये जो कहानी है ये प्रभु यीशु ने बोली थी। Was it a parable or a true story? क्या ये बस एक कहानी थी कि एक सच्ची घटना थी? It was a true story. एक सच्ची कहानी थी। Now, verse 19, Jesus said, there was a certain rich man who was habitually dressed in purple and fine linen and gaily living in splendor every day. वाक्य 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनकर और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। Now we would think that this man, rich man, has achieved everything in life. तो हम लोग सोचते रहेंगे कि ये जो अमीर व्यक्ति है इसने अपने जीवन में सारे अच्छी चीजें पा ली थी। Many believers would think that God has blessed this rich man very well. काफी सारे विश्वासी भी हैं जो सोचते रहेंगे कि हाँ ऐसे अमीर व्यक्ति को प्रभु ने बहुत सारे आशीष दिए हैं। Jesus said there was a rich man, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला कि एक धनुष्यवान व्यक्ति था, and he was habitually had very good clothes, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही अच्छे सारे कपड़े थे, very fine, superfine clothes, बहुत ही से मखमल के कपड़े थे, and he was living with lot of fun. और वो बहुत ही ऐशो आराम और मजे की जिंदगी जी रहा था। Very good food, अच्छा खाना खा रहा था, lot of servants. बहुत सारे नौकर थे उसके। Maybe in the present time he had lot of cars. हो सकता है कि अगर आज के दिन में वो रहता होता तो उसके पास बहुत सारी गाड़ियां होती, He had lot of computers. बहुत सारे उपकरण या He कंप्यूटर had lot होते, of entertainment. बहुत सारे मौज मस्ती के उपकरण होते। He could go for all the sports matches. हो सकता है कि वो सारे जो भी खेल के मैच होते हैं उसमें जाएगा। Everything that he want, or if there any human being wanted, he had. वो हर एक चीज जो मनुष्य आज के दिन में चाहते हैं वो सब चीज उसके पास था। And everybody would have said that God has blessed him very much. और सभी लोग सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि हाँ परमेश्वर ने इसको बहुत ही आशीष किया है। He must have gone for the meetings, and he must have been a religious man also. हो सकता है कि बाहरी रूप से एक धर्मी व्यक्ति होगा, सारे मीटिंग में जाता रहेगा। Because most people who are rich, or they are also religious. क्योंकि ज्यादातर जो लोग बहुत ही अमीर होते हैं इस दुनिया में, वो लोग बाहरी रूप से धर्मी भी होते हैं। And he had a very great time. It was a very wonderful time. और वो बहुत ही मजे की जिंदगी जी रहा था। Every day, हर रोज, every day of his life, he had a wonderful time. उसके जीवन का हर दिन वो बहुत ही ऐशो आराम और मजे से काटता था। Sometimes we also think, I wish we also had one wonderful time every day. और हम लोग भी सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी ऐसा होता कि हर रोज हम लोग अच्छे और मजे से काटे। Then Jesus gave the complete opposite. और फिर प्रभु यीशु ने एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जो इसका पूरा उल्टा जीवन जी रहा था। And there was a certain poor man called Lazarus. और एक और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति था जो घावों से भरा हुआ था। And he was at the gate of this lived outside the gate of this rich man.
और ये जो अमीर व्यक्ति का जो घर का जो गेट था उसके बाहर ये गरीब व्यक्ति रह रहा था। And he was poor and he was also sick. और ये सिर्फ गरीब ही नहीं था लेकिन बीमार भी था। And he used to feel hungry. और बार-बार उसको बहुत भूख लगता था। He was hoping that somebody would give some leftovers from the rich man's house. और वो ये अपेक्षा रखता था कि हो सकता है कि कोई ये अमीर व्यक्ति के घर से जो बचा हुआ खाना है उसे दे दे। And who were his friends? और इसके दोस्त कौन थे? The dogs. जो गली के कुत्ते। The dogs used to come and lick his boils. और ये जो गली के कुत्ते थे ये आके उसको घावों को चाटते थे। So there are two types of people. One a rich man living with great splendor, and the other a poor man who was suffering and who was hungry. और यहाँ पे हम लोग दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अमीर है, ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है और दुख उठा रहा है। And we would have thought that God is with the rich man and God is cursed the poor man. और बाहरी रूप से हम लोग देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने अमीर व्यक्ति को आशीषित किया है और जो गरीब व्यक्ति है उसको श्राप दिया है। Jesus regarded the poor man. That's why Jesus called his name was Lazarus. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ये गरीब व्यक्ति को पहचानते हैं और इसलिए उसका नाम वो बोलते हैं लाजरस करके। The rich man's name is not known. लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उसका नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर। And we see that the Lord had regard for the poor man. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो है वो ये गरीब व्यक्ति का ख्याल है, ध्यान रख रहे थे। Not because he was poor, इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब था, because he was God fearing. लेकिन इसलिए क्योंकि वो प्रभु का भय अपने मन में रखता था। The rich man must have an outward appearance of good things, of religious, of spirituality, but inside there was no spiritual life. जो अमीर व्यक्ति था बाहरी रूप से उसके पास एक धार्मिक या एक आत्मिकता का जीवन था, लेकिन अंदरूनी उसके भीतरी जीवन में उसके पास कोई आत्मिकता नहीं थी। Then he says in verse 22 that the poor man died. फिर वाक्य 22 में लोग पढ़ते हैं कि जो गरीब व्यक्ति था वो मर गया। And because of all his sicknesses and all his boils, he died. और क्योंकि वो इतना पीड़ित था बीमारियों से और फोड़ियों से, इसलिए एक दिन वो मर गया। And because he was a godly man, the angels came and took him to Abraham's bosom, that is, came to heaven. और क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए प्रभु के जो फरिश्ते थे वो आके उसके प्राण को इब्राहिम के पास लेके गए जो उस समय स्वर्ग में थे। And the rich man also died and he was buried. और यहाँ पे जो अमीर व्यक्ति है वो भी एक दिन मर गया और उसको दफना दिया था। When a rich man dies, there is a big funeral procession. तो जब ये अमीर व्यक्ति मरा होगा तो उसके अंतिम संस्कार में बहुत ही बड़ा योजना किया गया होगा, बहुत सारे लोग आए रहेंगे। He has a very fine burial. क्योंकि बहुत ही अच्छा अंतिम संस्कार हुआ था उसका। A lot of people come. बहुत लोग आए रहेंगे। Say what a good man, what a lot of service he has done to all of us. और सब लोगों ने बोला रहेगा कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना मदद किया है इस व्यक्ति ने हमारा। Everybody have praised him and said definitely this person is going to go to heaven. सब व्यक्ति लोगों ने उसकी स्तुति की रहेगी, बोला रहेगा कि जरूर ये व्यक्ति स्वर्ग में गया होगा। The poor man nobody cared. लेकिन जो गरीब व्यक्ति था किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। And who took him? The angels came to take him to heaven. लेकिन क्या तुम जानते हो किन लोग आके उसको लेके गए? जो फरिश्ते थे प्रभु के, वो लोग आके उसको प्रभु के पास लेके गए। If you are a child of God, when you are about to die, angels are going to come into your room. अगर तुम प्रभु के बच्चे हो और अगर तुम मरने वाले हो तो तुम्हारे घर में उस दिन प्रभु के फरिश्ते आएंगे। You won't be alone. तुम अकेले नहीं रहोगे। All of us who are sick and who are suffering, angels are around us. हम सभी व्यक्ति जो दुख या बीमारियों से पीड़ित हैं, हम सभी के आजू-बाजू प्रभु के फरिश्ते होते हैं। I've heard of many people who are sick when they are about to die. They said, "I've seen angels. I've seen people are coming to take me." मैंने कितने सारे लोगों की गवाही सुनी है कि जब वो लोग बीमार होते हैं या मरने के बहुत ही पास होते हैं, उस समय वो लोग प्रभु के स्वर्गदूत या फरिश्तों को देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये लोग आए हैं मुझे लेके जाने के लिए। People who are wicked, they think some demons are coming to oppress me. लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो लोग ज्यादातर दुष्ट आत्माओं को देखते हैं कि हाँ ये लोग अभी आए हैं मुझे लेकर जाने के लिए। And Jesus told his two parables through this story with a purpose. और ये जो कहानी है प्रभु यीशु ने एक उद्देश्य के साथ बोला था। And it says in the rich man in verse 23. वाक्य 23 में हम लोग पढ़ेंगे। He lifted his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। The rich man, after he died, he went straight to hell. तो ये जो अमीर व्यक्ति था मरने के बाद तुरंत वो नर्क में चला गया। Hades is a picture of hell. तो ये जो हेडिस करके जो जगह है वो नर्क का उदाहरण है। And what happens when you go to hell? और जब लोग नर्क में जाते हैं तो क्या होता है? You are tormented. वहाँ पे तुम दुख या बहुत ही पीड़ित हो जाते हो। Well, what is torment? Then we can use the Hindi correct word for torment. Torment. Somebody who has severe pain. Suppose you got a lot of pain in the back and head and high fever. You are tormented. Huh? Tadap.
तो ये व्यक्ति जो नर्क में जाता है वो वहाँ पे बहुत ही तड़प महसूस कर रहा था। जैसे ऐसा परिचय, मेरा शरीर तो टूट रहा है, मैं तो सर फट रहा है। So it was like that type of suffering that he had. तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम लोग जो दुख उठाते हैं, जो परेशानी उठाते हैं इस धरती पर, उसके तुलना में ये बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज्यादा है। And then when he opened his eyes, he saw Abraham far away. और जब उसने अपनी आंखें उठाई, उसने देखा कि बहुत ही दूर इब्राहिम था। And Lazarus, this poor man, he must have seen him every day at the gate while going out. He said, Lazarus is there with Abraham. और यहाँ पे जो ये गरीब व्यक्ति था लाजरस, जिसको वो हर रोज अपने गेट के बाहर देखता रहेगा, इसने देखा कि अभी ये व्यक्ति इब्राहिम के साथ है। And he told Abraham, Father Abraham, please send Lazarus to me so that he may put one drop of water on my tongue. और उस समय फिर उसने इब्राहिम की ओर पुकारा और बोला कि पिता इब्राहिम, तो ये लाजर को मेरी ओर भेज ताकि अपनी उंगली को वो पानी में डुबोए और वो उंगली से मेरे जो जीभ है उसको ठंडा करे। My tongue is burning. क्योंकि मेरा जो जीभ है वो जल रहा है। You know, all of us know when our tongue burns. Sometimes we eat a chili by mistake. How the tongue burns like anything. हमने कितने बार अनुभव किया रहेगा कि अगर गलती से हमने मिर्ची खा लिया तो उस समय हमारा जो जीभ है वो कितना जलता है। And then we drink, say, "Ooh, pani, thanda pani," and then we keep on drinking, and sir, we cannot bear. We're sweating, eyes, we have tears. It's like that. तो आंसू आने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको सह नहीं पाते और हम लोग पानी पीने लग जाते हैं ताकि हम लोग वो दर्द को कम कर सकें। See, hell is placed like that. तो ये जो नर्क है ये इससे भी अधिक या बेकार जगह है। There's no cold water to quench your thirst. वहाँ पे थोड़ा भी ठंडा पानी नहीं है जो तुम्हारे प्यास को बुझा सके। And the burning will continue. और वो जो जलना है, जो आग है, वो हमेशा के लिए रहेगा। Jesus spoke about hell more than anybody else. सबसे ज्यादा नर्क के बारे में बातें प्रभु यीशु ने की थी। He's come to save you and me from the hell. और वो आया है कि हमें और तुम्हें उस नर्क से बचाने के लिए। Why did this rich man go to hell? लेकिन क्यों ये अमीर व्यक्ति नर्क में गया? Because he was not interested in God at all from his heart. क्योंकि वो अपने मन से प्रभु में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। He saw the poor man Lazarus outside. He didn't bother about him. कितने बार उसने लाजर जो गरीब व्यक्ति था उसके गेट के बाहर देखता था, लेकिन कभी भी उसने उसकी ओर अपना ध्यान नहीं दिया। He was enjoying having parties after parties. वो बस जश्न और मौज मस्ती में ही वो व्यस्त था। And he was entertaining himself. और खुद की मौज मस्ती में, मनोरंजन में वो व्यस्त था। Somebody must have told him about God. किसी ने उसको बोला भी रहेगा परमेश्वर के बारे में। He must have told बाद में, later on. लेकिन वो उसको टालता रहेगा ये बोल के कि हाँ मैं बाद में सोचूंगा। God says you repent from your sins. परमेश्वर ने बोला रहेगा कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो। He said later on. लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मैं बाद में करूंगा। I want to have fun. मुझे अभी मौज मस्ती करना है। Eat, drink, and be merry. खा पी के मस्ती करना है। And that will happen to all people who have live this lifestyle. और ऐसा जीवन जो कोई भी जिएंगे वो भी ये अमीर व्यक्ति के जैसे एक दिन नरक में जाएंगे। What about Lazarus? लेकिन लाजरस के बारे में क्या? He was poor. वो गरीब था। He fell sick. वो लेकिन एक दिन बीमार पड़ गया। Many people have said that God is not at all happy with him. और कितने लोगों ने उसको देख के ये बोला रहेगा कि हाँ हो सकता है कि परमेश्वर ये व्यक्ति से बिल्कुल खुश नहीं है। But in that suffering and this problem, he feared God. He came to God. लेकिन वो दुख और वो बीमारी के द्वारा भी वो प्रभु का भय अपने मन में रख के प्रभु के निकट आया। See, God allows troubles and problems to come across in our lives so that we may come to God. तो प्रभु परेशानी और समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए लाता है ताकि तुम प्रभु के पास आओ। If we have no troubles and no problems in our life, we will never come to the Lord. अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं है, हम लोग प्रभु के पास कभी भी नहीं आएंगे। And so you can thank God for all the problems that come in your life. इसलिए सारी परेशानियों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। We may not be sick and be very poor. हो सकता है कि हम लोग ये व्यक्ति के जैसे बीमार या गरीब ना हो, But a lot of things, there are a lot of troubles that are there in your life. लेकिन फिर भी हम सभी के जीवन में कोई ना कोई बहुत सारी परेशानियां तो होती ही हैं। Why the troubles come? लेकिन वो परेशानियां तुम्हारे जीवन में क्यों आती So हैं? that you may come close to God. ताकि तुम परमेश्वर के पास जा सको। If you have no troubles at all, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, you will never come close to God. तुम परमेश्वर के कभी भी निकट नहीं आओगे। Look at all the rich people of this world. दुनिया के जितने भी धनवान व्यक्ति हैं उनकी ओर देखो। All the film actors and film actresses, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, they're on the way to hell. वो लोग सभी नर्क की ओर जा रहे हैं। They're entertaining themselves. वो लोग बस खुद के मनोरंजन पे उनका ध्यान है, They have a lot of fun. बस मौज मस्ती कर रहे हैं। Don't envy them. कभी भी उनकी ओर ईर्ष्या मत रखो। Jesus said, look at the rich man. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than the rich man to enter the kingdom of God. याद रखो प्रभु यीशु ने क्या बोला था कि ये आसान है कि एक ऊंट एक सुई के आग के अंदर से गुजरे, इसकी तुलना में कि एक अमीर व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करे। Sometimes we always feel that if we had more money, things would be better with us. कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो शायद चीजें अच्छी होती We हो, had a better house, अच्छा घर होता we had a better job, और अच्छा काम होता and so many other better facilities. It would have been better. We would have been more happier. और कितने सारे और बेहतर सुविधाएं होते और मैं ज्यादा खुश होता शायद। See, just you can always have these things, but leave it to the Lord. ये सारी चीज हम लोग पा सकते हैं, लेकिन
अंत में हमें ये सब चीज प्रभु के ऊपर छोड़ना है। The Lord brings difficulties across every person's life so as to bring him to the person to him. परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्या इसलिए लाते हैं ताकि अंत में वो व्यक्ति प्रभु के निकट या पास आए। All of us are sitting here because we have some difficulties and problems in our own हम life. सभी यहाँ पर आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या या परेशानी का सामना किया है। We did not desire God because we were very spiritual. हम लोग ने खुद से प्रभु की ओर इच्छा नहीं रखी है क्योंकि हम लोग इतने आत्मिक थे। Only when we came into problem, we said, Lord, there is some solution to this problem. Please help me. लेकिन तभी जब हम लोग समस्या में पड़े, हम लोग प्रभु के पास आए और बोले कि प्रभु अगर तेरे पास कोई हल है तो मुझे बता। Some sickness or some financial problem, whatever it is, or some failure, that brings us to God. कोई पैसों का समस्या, कोई बीमारी या कोई असफलता, ये सारी चीजों के द्वारा हम लोग प्रभु के पास आते हैं। That God does a work in breaking us and making us humble. तो ये सभी चीजों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है जिससे हम लोग टूट जाते हैं और नम्र हो जाते हैं। And then we begin to listen to God's word. और फिर हम लोग प्रभु के वचनों की ओर सुनने लगते हैं। And then we repent. और फिर पश्चाताप करते Our हैं। hearts are changed. हमारा मन बदल जाता है। I still remember when I came to the Lord when I was about 16 or 17 years old. मैं प्रभु में तभी आया जब मैं तकरीबन 16-17 साल का था। When I was in the SSC, SSC में था मैं। I got such low marks in certain subjects which were very good. और मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मैं काफी अच्छा था लेकिन उन सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ही कम अंक आए। In English, which I was very good, I got 45 out of 100, the lowest in my whole life. अंग्रेजी जो सब्जेक्ट था उसमें मैं बहुत ही अच्छा था लेकिन इसके बावजूद मुझे 100 में से सिर्फ 45 अंक ही मिले जो मेरे जीवन में सबसे कम मिले थे। Certain other maths subject which I was expecting around 90, I got some 58. और जो गणित जो है उसमें मैं 90 तक का अपेक्षा रख रहा था, 90 अंक का, लेकिन मुझे उसमें 58 अंक मिले। I was very disappointed because my rank came low. और इसकी वजह से मैं बहुत ही निराश हो गया क्योंकि जो मेरा पद है वो नीचे आ गया। And God allows ranks we get to low marks for a very good purpose. और परमेश्वर अनुमति देता है कि तुम्हारा पद नीचे आ जाए क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। When we cry to God and ask God, and we have a low estimate about ourselves. ताकि हम खुद के बारे में बहुत ही ऊंचे चीजें नहीं सोचे और प्रभु की ओर पुकारे। Sometimes when we get very good marks in everything and then we become very proud. जब हमें हर क्षेत्र में अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छा पद मिलता है, तो हम लोग बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। After 1 year, then I came to the Lord. फिर 1 साल बाद में प्रभु में आया। The Lord brings each one of us to a sense of weakness in our own life. तो प्रभु हम सभी के जीवन में हमें एक ऐसे स्थान पे लाता है जहाँ पर हम लोग खुद की निर्बलता को देखते हैं। And I used to feel very bad about my English marks. 45 out of 100, the lowest in my whole life. I never got from KG class. I never got such a low mark. और मुझे इसके बारे में सोच के बहुत ही बुरा लग रहा था कि अंग्रेजी में मुझे सिर्फ 45 अंक कैसे मिले। हो सकता है कि बचपन से मुझे ऐसे अंक कभी ना मिला हो। But God has a good way of breaking us. लेकिन प्रभु के पास एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे हमें वो तोड़ता है। So that we can come close to Him. ताकि हम लोग उसके निकट जा सकें। And then now we can say, yes, thank you Lord for all those problems and all those low marks. और अभी हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद वो सारी समस्याओं के लिए, सारे कम अंक के लिए। There was one sister in one church. एक कलीसिया में एक बहन है। And she was going to become the head of the department. और वो अपने डिपार्टमेंट में हेड होने वाली थी। And she was telling, I think, people to pray for her. और वो बोल रही थी अपने आजू-बाजू के लोगों को उसके लिए प्रार्थना करें। Because somebody else also wanted to become the head of the department. क्योंकि उसके साथ और भी कोई व्यक्ति था जो वो बनना चाहता था हेड ऑफ डिपार्टमेंट। And her brother knew her very well. और उसका जो भाई था उसको अच्छे से जानता था। And he said, I pray that you will not become the head of the department. और उसके भाई ने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना बनो। Because you're going to become very proud. क्योंकि तुम बहुत ही घमंडी बन जाओगे। And she never became. और वो कभी बनी ही नहीं फिर। Somebody else made something and they got ahead of her. किसी और ने कुछ किया और वो उसके आगे निकल गए। She didn't like it very much. तो उसको उस समय बहुत ही अच्छा नहीं लगा वो चीज। But it's good for her. लेकिन उसके लिए असल में वो अच्छा था। Many times the bad things that happen in our life are for our good. काफी सारी जो चीजें हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं खराब है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। So Abraham told this one that see in your life he said verse 25. वाक्य 25। Abraham told this rich man, child, during your life you received the good things, and likewise Abraham, the Lazarus, the bad things. परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। If you receive only good things in this life, it's almost a guarantee that you're going to forget God. अगर इस जीवन में हम बस अच्छी चीजें ही पाते हैं तो हो सकता है, निश्चित है कि हम लोग अंत में प्रभु से दूर होने वाले हैं। Lazarus received the bad things. लाजर जो था उसने अपने जीवन में सिर्फ गंदे चीज पाए या खराब चीज पाए। Through those bad things he came to God. लेकिन वो सारे खराब चीजों के द्वारा वो प्रभु के निकट आया। In spite of all the boils that he had,
इसके बावजूद कि उसके पूरे शरीर पे इतने सारे फोड़ियां थी, God became very close to him. प्रभु उसके निकट आए। It's more important for God to be close to us and get all the good things in life. ये जरूरी है कि प्रभु हमारे निकट आए इसकी तुलना में कि हम लोग जीवन में सब अच्छी चीजें पाएं। God knows when to give you all the good things. परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी अच्छी चीजें देना है। When the good things become too much in our life, invariably believers backslide. लेकिन जब अच्छी चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हो जाता है तो निश्चित होता है कि जो विश्वासी अपने मसीह जीवन में पीछे हट जाते हैं। And the children also go back. और उनके जो बच्चे हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। Nowadays there is a gospel known as the prosperity gospel. आजकल एक सुसमाचार फैलाया जा रहा है जिसका नाम है धन का सुसमाचार। And because of that, people's spiritual life is becoming very, very worse. और जो लोग इसके ऊपर इसको सुन रहे हैं उनका जो आत्मिक जीवन है वो खराब हो रहा है। They want to become like people of this world they want to become rich. वो लोग इस दुनिया के लोगों के जैसे वो लोग भी अमीर होना चाहते हैं। And because of that, their spiritual interest becomes very less. और इसके वजह से आत्मिक चीजों में जो उनकी दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। Jesus said those who want to follow him will have lot of problems and tribulations. प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई भी उनका पीछा करना चाहेगा उन सभी को बहुत सारी परेशानियों और दुखों के द्वारा जाना पड़ेगा। Jesus had so many troubles and प्रभु problems. यीशु स्वयं कितने सारी परेशानियों का सामना करते थे। He didn't have a home to stay also. उनके पास तो घर भी नहीं था कितने बार रहने के He लिए। was harassed by everybody. कितने लोग उनको परेशान करते थे। The apostle Paul, अपोस्तल पौलुस को भी करते थे। all the apostles were died. सारे अपोस्तल जितने भी अपोस्तल थे उसमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे मारे गए थे। All of them were harassed. सारे लोगों को उन सभी को लोगों ने परेशान किया था। If you follow the Lord, you'll be harassed. अगर तुम प्रभु का पीछा करोगे तो तुम भी परेशान किए You'll जाओगे। be harassed by relatives, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें परेशान करेंगे, by your friends, तुम्हारे दोस्त तुम्हें परेशान करेंगे, by other believers too. दूसरे विश्वासी भी तुम्हें परेशान करेंगे। But if you look to the Lord will be very close to you. लेकिन अगर तुम प्रभु की ओर देखते रहोगे तो प्रभु तुम्हारे बहुत ही निकट रहेगा। One day when you die, you will go straight to the arms of Jesus. और एक दिन जब तुम मरोगे तुम सीधे प्रभु यीशु के बाहों में जाओगे। Our life here on this earth is a very short life. ये हमारा जो जीवन है इस धरती पर बहुत ही छोटा थोड़े समय के लिए है। Don't live like the people of this world who are so foolish. They only think about this world. तो ये दुनिया के लोगों के जैसे मत जियो जो इतने बुद्धू हैं कि उन लोग बस दुनिया के जीवन के बारे में सोचते हैं। We are people of eternity. हम लोग अनंत काल के लोग हैं। We are about to leave this world very soon. हम लोग सभी ये दुनिया को बहुत ही जल्द छोड़ने वाले हैं। We have somebody else says, no, we only guests for 2 days. जैसे कहावत है कि हम लोग बस 2 दिन के मेहमान हैं। We have in this life we have to seek after God. तो इसलिए इस जीवन में हमें प्रभु का पीछा करना है, उसकी खोज करनी है। Then be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहना है God will be close to us. ताकि परमेश्वर हमारे निकट रहे And we'll be blessing other people और हम लोग दूसरों को आशीषित करते रहें and telling others the way to heaven. और दूसरों को स्वर्ग का मार्ग के बारे में बताते जाएं। This is the life of Jesus. ये प्रभु यीशु का जीवन है। That's why God calls us to be holy and pure. और इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोग शुद्ध और पवित्र रहें। That's why God sends many problems in our own life इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे परेशानियों को भेजता है to change our lifestyle, ताकि हमारे जीवन जीने का तरीका को बदल सके, to purify us. हमें शुद्ध करे। In 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस चैप्टर 1 में जाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 1, पहला पत्रस चैप्टर 1 verse 6 and 7. वाक्य 6 और 7। In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. और इस कारण तुम मगन होते हो, अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। So we go through different problems and very distresses. तो हम लोग कितने सारे अलग-अलग परेशानियों और समस्याओं के द्वारा जाते हैं, दुखों के द्वारा जाते हैं। So sometimes we tell the Lord, I'm feeling so distressed, I'm so problems, I'm feeling so. What to do with this? कभी-कभी हम लोग प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूँ, परेशान महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ? The Lord says, I'm in control. परमेश्वर बोलते हैं कि मैं सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रख रहा हूँ। I'll take care of your life. मैं तुम्हारे जीवन का ख्याल रख दूंगा। I'm sending you the fire मैं तुम्हें आग के द्वारा भेज रहा हूँ to test your faith, ताकि तुम्हारे विश्वास को मैं परख सकूं, so that you believe in me more. ताकि तुम मुझ में तुम्हारा विश्वास और बढ़ जाए। So when I see you when you come to see me face to face, I can honor you. ताकि एक दिन जब तुम मेरे आमने सामने आओगे मैं तुम्हारा आदर या सम्मान कर सकूं। Just as gold is refined by fire, जिस तरीके से सोने को शुद्ध करते हैं आग के द्वारा, your life also will be refined by fire. तुम्हारा जो जीवन है वो भी आग के द्वारा ही शुद्ध होते जाएगा। See, we will have fire over here in this world, हम लोग इस दुनिया में आग के द्वारा जाएंगे and we will have a good time in heaven. लेकिन स्वर्ग में फिर हम लोग अच्छी चीजें अच्छा जीवन पाएंगे। People who have a good time here in this world, लेकिन जो लोग इस दुनिया में अच्छा जीवन पाते they हैं will be in fire for all eternity. वो लोग अनंत काल के लिए फिर आग में रहेंगे। But what do you choose? तुम चुनो, क्या तुम्हें चुनना है? Lord, I wish for sometimes we wish for a little relaxation time.
कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि काश थोड़ा सा मुझे आराम का समय मिल जाए। God gives us. और परमेश्वर हमें देता है। I say, Lord will tell you, be happy with what you have. और परमेश्वर तुम्हें बोलेगा कि जो तुम्हारे पास है उसमें तुम खुश रहो। I've given you food. मैंने तुम्हें खाना दिया है। I've given you clothes. कपड़े दिए हैं। I've given you a house to live in. मकान दिया है। Be happy with that. उसी में खुश रहो। Be contented. उसी में तृप्त रहो। God has given us much more than that. परमेश्वर ने उसी से भी ज्यादा चीजें दिए हैं। Say, Lord, I thank you that my life is short. I want to live like that. मैं बोलूंगा कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरा जीवन बहुत ही थोड़े समय के लिए यहाँ पर और मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। You care for the sparrows. आप पक्षियों के ख्याल रखते हो। You care for me. I'm your child. आप मेरा भी ख्याल रखोगे क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। You'll never leave me, forsake me. आप मुझे कभी भी छोड़ोगे नहीं, दुत्कारोगे नहीं। You'll take care of my marriage. You'll take care of my children. You'll take care of my health. मेरा शादी, मेरे बच्चे, मेरा स्वास्थ्य सभी का ख्याल आप रखोगे। That is God's responsibility. क्योंकि वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। Lord, I want to seek your kingdom and live for you. परमेश्वर मेरे को आपकी राज्य की खोज करनी है और आपके लिए जीना है। And that's the way lifestyle that God wants us to live. और ये जीवन जीने का तरीका प्रभु चाहता है हम लोग अपने जीवन में लागू करें। Through these trials we become pure. और ये सारी समस्याओं के द्वारा, सारी परीक्षाओं के द्वारा हम लोग शुद्ध होते हैं। Like gold is refined by fire, we become fire through all the problems in our own life. जैसे सोना आग के द्वारा शुद्ध हो जाता है, उसी तरीके से हम अपने जीवन में सारे परेशानी के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। Then we say, in heaven we go, thank you Lord that I lost my job. और फिर हम लोग स्वर्ग में एक दिन बोलेंगे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन मैंने अपना काम खो दिया। Thank you Lord I didn't get this good job. मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जो अच्छा काम था मैंने वो नहीं पाया। Thank you for all the problems that you sent across my way. धन्यवाद देता हूँ मैं सारी समस्याओं के लिए जो तूने मेरे जीवन में भेजा। Because of that I became a man of God. क्योंकि वो सभी चीजों के द्वारा मैं आपका व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति बन सका। Because of that you came close to me. और उन सभी चीजों की वजह से आप मेरे निकट आ पाए। Otherwise I would have been there in the world living up like the people of this world. वरना मैं आज ये दुनिया में रहता था, संसार के लोगों के जैसे जीता रहता था। Jesus said the way to heaven is narrow. प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो बहुत ही पतला है। Matthew chapter 7. मत्ती चैप्टर 7 मत्ती चैप्टर 7 verse 13. वाक्य 13। Enter the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and many are those who enter by it. सकेत फाटक है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेर हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and few are those who find it. क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। So if you want to enjoy yourself and live as you live, the Lord says you'll go to destruction. तो अगर तुम्हें बस मजे करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना है तो प्रभु बोलता है कि तुम विनाश की ओर बढ़ रहे हो। Many are those who go there. और बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो वो मार्ग पे चल रहे हैं। God warns them many times. प्रभु बहुत बार उनको चेतावनी देता है, But they don't listen. लेकिन वो लोग फिर भी नहीं सुनते। Believers just go the same way after these people. और कई बार विश्वासी भी इन लोगों के पीछे पीछे वो मार्ग पे चले जाते हैं। Jesus said the gate is small and the way is narrow that leads to eternal life, and few are those who walk on that way. लेकिन प्रभु ने कहा है कि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ओर लेकर जाता है। The blessed people are the people who walk with God. और सबसे धन्य व्यक्ति वो होते हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं। Who is the most blessed person on this earth? सबसे धन्य व्यक्ति कौन है इस दुनिया में? Those are the people who walk with God. जो प्रभु के साथ चलते हैं। They are the children of God. क्योंकि वो लोग प्रभु के बच्चे हैं। They are God's special people. वो लोग परमेश्वर के खास लोग हैं। And you and I can be among them. और हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। If we confess our sins to the Lord and say, Lord, I want to forget about all these things, I want to walk with you. अगर मैं अपने सारे पापों को कबूल देता हूँ, भुला देता हूँ और बोलता हूँ कि परमेश्वर मुझे आपके साथ चलना है। It's a very simple commitment. ये बहुत ही साधारण सा निर्णय है। And that, if we turn our heart, we will come very close to the Lord. और अगर हम लोग इस तरीके से अपने मन को फिराएंगे तो प्रभु के निकट फिर हम लोग आ सकते हैं। Luke chapter 16, we'll go back. लूका चैप्टर 16 में वापस जाएंगे। लूका चैप्टर 16। Then Abraham told this rich man, तो मैं आने नहीं दे सकता उस जगह पे जहाँ पे तुम नरक में बैठे हो, आग के बीच में बैठे हो, ताकि तुम्हारी जीभ को आके वो थोड़ा राहत पहुंचाए। because there is a big, huge gap between us and you. क्योंकि जहाँ पर तुम बैठे हो, जहाँ पर हम बैठे हैं, उसके बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। See, you have to be in this torment for all eternity. तो ये जो नरक है, यहाँ पे जो जहाँ पे लोग तड़पते हैं, वहाँ पे लोगों को अनंत काल बिताना है। How long is eternity? अनंत काल कितना लंबा है? How long? Huh? No end. There will be 100 years, 1000 years, 10,000 years, 1 lakh years, 1 crore years. क्या 100 साल या 1000 साल या 1 लाख साल या 1 करोड़ साल? If you go to heaven, you will be
for all eternity happy in the Lord. तो अगर तुम स्वर्ग में जाओगे तो अनंत काल के लिए तुम हमेशा प्रभु में खुश रहोगे। But if you don't follow the ways of the Lord, for all eternity you will have torment in hell. लेकिन अगर तुम प्रभु के मार्गों में नहीं चलोगे तो अनंत काल के लिए तुम नरक में तड़पोगे। Let us be wise. तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है। Devil will say no, it is not correct. शैतान बोलेगा नहीं ये सही नहीं है। Like he told Eve. जैसे उसने हवा को बोला। These things God is loving. नहीं परमेश्वर, जैसे उसने हवा को बोला था कि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। But this is the story which Jesus said. लेकिन ये जो कहानी है ये प्रभु यीशु ने स्वयं बोला है। Jesus is the way, the truth and the life. प्रभु यीशु सच्चाई, मार्ग और जीवन है। This is not a story which Luke wrote. ये ऐसा कहानी नहीं है जो लूका ने लिखा है खुद से, apostle wrote. या कोई प्रेरित ने लिखा है खुद They से। are the words of Jesus. ये प्रभु यीशु के ही शब्द हैं। Jesus said, I am the way, the truth and the life. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, जीवन हूँ और सत्य हूँ। And then this rich man said, oh, that is not possible. Then what you do, at least you send Lazarus to this earth where all my brothers are there. How many brothers? I think 5 brothers. They are also having a lot of fun in their own life. तो फिर वो अमीर व्यक्ति ने बोला कि अगर तुम लाजर को मेरे पास नहीं भेज सकते हो, कम से कम उसको वापस धरती पे दुनिया में भेजो, ताकि वो जाके मेरे जो 5 भाई हैं जो खुद भी मौज मस्ती के जीवन जी रहे हैं उनको चेतावनी दे। Let them go and tell him. तो ये लाजर जाके उनको बोले। But then Abraham told him, see, they have Moses and the prophets. फिर लेकिन वहाँ पे इब्राहिम ने उनको बोला कि उनके पास मूसा और नबियाँ हैं। That means they have the Bible. इसका मतलब है कि उनके पास पवित्र शास्त्र हैं। They see, all of us can hear the word of God. हम सभी व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। But he said, no, Father. When we had discussed with them, no, Father Abraham. If somebody goes from heaven comes and tells them, they will listen. लेकिन फिर वो अमीर व्यक्ति ने बोला कि नहीं पिता इब्राहिम, अगर कोई मर के वापस जी उठ के उनके पास जाएगा तो शायद से वो उनकी बातों को सुनेंगे। They listen and they repent. और वो लोग सुनकर फिर मन फिराएंगे। Won't it be nice if somebody from heaven comes, the Apostle Paul comes right over in the middle and see what a wonderful thing in heaven is there. Don't go to hell. I've seen hell. Please, everybody repent. तो हम लोग सोच सकते हैं कितनी अच्छी बात रहेगी अगर कोई स्वर्ग से आ जाए। सोचो अपोस्टल पौलुस आया और सबको बोला कि स्वर्ग इतना अच्छा जगह है कि तुम भी पश्चाताप करो। Or if the Pandita Ramabhai comes from heaven and tells us all these wonderful things, Sadhu Sundar Singh comes to a meeting right here. या पंडित रामाबाई या साधु सुंदर सिंह स्वर्ग से आए, हम सभी को यहाँ पे आके प्रचार करें हमारी ओर। Then we become more serious about our salvation. तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अपने हमारे जो उद्धार है उसको और गंभीरता से लेंगे। We will pray more better. We will live our life better. और अच्छे से प्रार्थना करेंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। But he said, no. If they don't listen to the word of God and whatever God has given, they are not going to listen to anybody who comes from heaven. लेकिन यहाँ पे इब्राहिम कहता है कि अगर वो लोग प्रभु के वचनों की ओर नहीं ध्यान देते, नहीं सुनते, तो अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी वापस जी उठ के उनके पास जाएगा तो फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। Some people say that only brother Zach was there in every meeting here, we would be very, very nice. कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ब्रदर जैक यहाँ के हर एक मीटिंग में होता तो कितना अच्छा होता। So we cannot. The Holy Spirit is there to speak to us. If you're not willing to listen to them, whom am I going to listen to? लेकिन अगर यहाँ पे पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे साथ बातें करना चाहता है और अगर तुम उसकी आवाज को सुनने नहीं चाहते हो तो फिर क्या फायदा? Let us not fix our eyes on earthly things. इसलिए हमें अपनी नजरों को दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं टिकाना है। We've got so many earthly things to do. कितने सारे संसारिक चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है। Can we eat good food? क्या हम अच्छा खाना खा सकते हैं? Please enjoy all the good food. बेफिक्र खाओ। Please enjoy good clothes. अच्छा कपड़ा का भी आनंद लो। Don't put your affection on them. लेकिन अपना जो लगाव है, प्रेम है, उसके ऊपर मत डालो। He said, soon we'll have to leave this and go. क्योंकि बहुत ही जल्द हम ये सभी चीजों को हमें छोड़ के जाना है। My interest is in heavenly things. तो मेरी जो दिलचस्पी है स्वर्ग की चीजों My के ऊपर है। interest is Jesus Christ. मेरी जो दिलचस्पी है वो प्रभु यीशु में है। Whether I get it or not get it, it's okay. भले मुझे बाकी चीज मिले या ना मिले वो चलेगा। The Apostle Paul said, I can live with good things. I can live with little things. अपोस्तल पौलुस ने बोला है कि मैंने सीख लिया है कैसे मुझे कम चीजों के साथ भी तृप्त रहना है या अधिकतर चीजों के साथ भी रहना है। That is, I can live with biryani one day. I can live with plain rice dal also. इसका मतलब कि मैं एक दिन बिरयानी के साथ भी खुश रह सकता हूँ और दाल चावल के साथ भी खुश रह सकता I हूँ। can live with simple clothes. I can live with good clothes. मैं साधारण कपड़ों के साथ भी खुश रह सकता हूँ, अच्छे कपड़ों के साथ भी खुश रह सकता हूँ। I want to live with the Lord. मुझे बस प्रभु के साथ जीना है। The riches have got no concern for me. और ये जो भी धन संपत्ति की चीजें हैं उनके ऊपर मैं चिंता नहीं करूंगा। Jesus said the Gentiles, people of this world, they eagerly seek after these things. प्रभु यीशु ने कहा है कि जो दुनिया के लोग हैं, संसारी लोग हैं, वो ये सारी चीजों के पीछे भागते हैं। Let them run after it. तो उनको भागने दो। In Ecclesiastes says that to the sinner he has given the task of collecting. That is the Ecclesiastes. एक्लीसियास्टिस में जाएंगे जो नीति वचन के बाद का किताब है। सबोपदेशक नीति वचन के बाद का किताब चैप्टर 2 Yes, verse 26. वाक्य 26।
For a person who is good in his sight, Ecclesiastes chapter 2 verse 26, he has given the wisdom and knowledge and joy. जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। But while the sinner, he has given the task of gathering and collecting, that he may give to the one who is good in God's sight. परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। If you are good in the sight of God, God will give you wisdom. अगर तुम प्रभु के नजरों में अच्छे हो, तो प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, He will give joy, और तुम्हें आनंद देगा, and He will give good knowledge. और फिर तुम्हें अच्छा ज्ञान देगा। But for the sinner who does not interested in God at all, लेकिन जो पापी हैं, जिनको प्रभु में कोई दिलचस्पी नहीं है, He will give the task of gathering and collecting. वो उनको बस एक ऐसा काम देंगे जिसमें वो लोग बटोरते रहेंगे, जमा करते रहेंगे। Gather clothes, gather shoes, gather not, all the different gadgets in your. Keep on gathering, keep on gathering. कपड़े, जूते, अलग-अलग उपकरण, उसी को बटोरते रहेंगे। Gather more and more houses. और घरों को बटोरते रहेंगे। Gather more and more gadgets in your house. और उपकरण को बटोरते रहेंगे अपने घर में। And still they will not be satisfied. और ये सब चीजों के बावजूद वो लोग कभी तृप्त नहीं रहेंगे अपने जीवन में। Lord has told us to seek for eternal things. परमेश्वर ने कहा है कि तुम अनंत काल की चीजों की खोज करो। One day we go to heaven, we cannot take all these things with us. एक दिन जब तुम स्वर्ग में जाओगे, कोई भी चीज को तुम अपने साथ नहीं लेकर जा You cannot पाओगे। take your good clothes and laptop and anything. तुम अपने अच्छे कपड़े, लैपटॉप या कोई भी उपकरण को नहीं लेकर जा सकते। All the people who hate you will take it. जो भी तुमसे नफरत करते हैं, वो लोग ये सभी चीजों को ले लेंगे। You cannot do anything. तुम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। Some people keep all their ornaments in the coffin and they get buried. काफी लोग हैं, जब लोग मरते हैं तो दफन होते समय अपने साथ अपने गहनों को भी वहां पे दफना They देते write their हैं। will. Please keep all my gold and all my things inside next to me when I die and put it in the grave. अपने वसीयत में लोग लिखते हैं कि जब मैं मरूंगा और मुझे कब्र में लोग दफनाएंगे, तो मेरे कब्र में मेरे सोने चांदी भी मेरे साथ ही दफना देना। But after one day the robbers will come in the grave and pick it and go. लेकिन एक दिन बाद सब चोर आ जाएंगे और दफन को जो कब्र है उसको खोद के सोना चांदी लेकर भाग जाएंगे। Empty you have come, empty you have to go. खाली हाथ तुम आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। It's good to think about that. तो अच्छा है कि ये चीज के ऊपर हम लोग सोचें। Bible says that better to go to a house of mourning than to a house of feasting. बाइबल में लिखा है कि अच्छा है कि हम लोग ऐसे घर में जाएं जहाँ पे वो लोग दुख मना रहे हैं, इसकी तुलना में कि ऐसे घर में जहाँ पे वो लोग सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं। Because that is the end of every man. क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अंत है उसी तरीके से होगा। It's good to go to people's house where there is mourning and somebody has died. अच्छा होता है कि जब भी कोई घर में अगर कोई गुजर गया हो, तो हम लोग वो घर में जाएं और वहाँ पे जो लोग दुख मना रहे हैं उसमें शामिल हैं। Because we say one day I also have to die. क्योंकि एक दिन मुझे भी मरना है। And when we say that, some wisdom comes into our life. और जब हम लोग वो चीज बोलते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा बुद्धि आती है। We stop fighting and for all stupid things that we keep on fighting. और सब फालतू की चीजों के ऊपर जिस पे हम लोग झगड़ते हैं, हम लोग झगड़ा करना बंद करेंगे। But then most people like to go to house of feasting. लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, वो लोग जहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसे घर में जाना उनको पसंद है। And then they will get so picked up with all the music and the fun that they forget about all the trouble that they go to die one day. फिर वहाँ की मस्ती में, वहाँ की गीत में वो लोग सब चीज भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन वो लोग मरने वाले हैं। Jesus told a lot of things about rich people. प्रभु यीशु ने बहुत सारी चीजें बताई थी अमीर व्यक्तियों के बारे He में। told about the rich man who had lot of things. उसने अमीर व्यक्ति के बारे में बोला जिसके पास बहुत सारी चीजें थी। And then he accumulated such a lot of wealth. He said, "Now I don't have to work anymore. और फिर उसने बहुत सारे धन संपत्ति बटोर लिया। उसने बोला कि अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं, Eat, drink, and be merry. मैं बस खाऊंगा, पीऊंगा और मजे करूंगा। No need of working at all." काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। We say, "What a wonderful thing it is." हम लोग बोले कितनी बढ़िया बात है ये। Because such a lot of money, you don't have to work at all. इतना पैसा है मेरे पास कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। We can say we can do the Lord's work also. और हम लोग बोलेंगे कि हाँ, अभी मैं प्रभु की सेवा करूंगा। See, the Lord's work is not done by rich people. प्रभु की जो सेवा है वो हमेशा अमीर व्यक्ति लोग नहीं करते। The Lord's work is done through struggle and trial. प्रभु की जो सेवा है वो संघर्ष और परेशानियों के द्वारा की जाती है। The missionaries who came to India struggled, trial, through sickness and this, they died and they gave the gospel. जो प्रभु के जो प्रचारक थे, मिशनरी थे, जो हमारे देश में आए थे, वो लोगों ने कितने सारे समस्या, बीमारी, ये सभी के द्वारा संघर्ष करके सुसमाचार फैला के वो मर गए। The apostle Paul said, "I was beaten so many times, I was stoned, I was put in the shipwreck, I was did this, and I wrote the gospel." अपोस्तल पौलुस ने बोला कि कितने बार लोगों ने मुझे मारा है, मुझे पत्थर से मारा है। मैं एक बार नाव में जा रहा था जो डूब गया और मैं पानी में तैर रहा था काफी दिन। ये सब परेशानी के द्वारा मैं गया और फिर मैंने पत्र लिखे जो The last day of his life, he was put in prison. उसका जो जीवन का जो अंतिम दिन था, वो उसमें भी वो कैद में था। Through all these hard situations,
he became a blessing. ये सभी कठिन परीक्षणों के द्वारा वो एक आशीष बना दूसरों की ओर। All these epistles we are reading in the Apostle Paul are written in the prison. तो जितने भी हम लोग अपोस्टल पौलुस के पत्र पढ़ते हैं, ये सारे पत्र उसने कैद में बैठ के लिखे थे। The greatest ministry you can have in your life is through all the troubles that you're going through now, right now. तुम्हारे जीवन में जो तुम आगे जाके प्रभु के लिए जो सेवकाई का महान काम कर सकते हो, वो तुम अभी जो दुखों के द्वारा जा रहे हो उसके द्वारा तुम पाओगे। You can say when everything goes well in my own life, then I will start serving the Lord. कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक बार मेरे जीवन में सब सेट हो गया, सब चीज अच्छा होने लगा, फिर मैं प्रभु की सेवा करूंगा। And people say when I go to get a retired life, I will serve the Lord. कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार मैंने रिटायरमेंट ले लिया, फिर मैं प्रभु की सेवा करूंगा। Never serve the Lord in your retired life. तुम लोग कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर पाओगे तुम्हारे रिटायरमेंट लाइफ में। You serve the Lord in all your troubles and trials just now. तुम प्रभु की सेवा तभी कर सकते हो जब भी तुम अभी सारे संघर्ष और परीक्षणों के द्वारा जा रहे हो। You can pray to the Lord. प्रभु के प्रार्थना कर सकते हो। You can pray for others. दूसरों के प्रार्थना कर सकते हो। The Lord will be very close to us. और फिर प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। Jesus spoke the great danger of riches. प्रभु ने यहाँ पे बताया है कि कितने सारे खतरे हैं बहुत ही अमीर होने का। He said, the Apostle Paul said, those who want to become rich enter into a lot of troubles. अपोस्टल पौलुस ने कहा कि जो लोग अमीर होने की लालसा रखते हैं, वो लोग कई सारे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। A lot of sins come in their own life. बहुत सारे पाप उनके जीवन में आ जाता है। And they pierce themselves with many sorrows. और वो लोग बहुत सारे दुखों से खुद को चीर देते हैं। And we may think sometimes it may be very good to have all these things. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये सारी चीजें होना बहुत ही अच्छा है। Always keep eternity in view. लेकिन हमेशा अनंत काल के जीवन को अपने नजरों के सामने रखो। There was a brother who was very rich. एक भाई थे जो बहुत ही अमीर थे। And he had a very beautiful house. और बहुत ही सुंदर घर था उनका। And then he called his elder and pastor. और उन्होंने एक दिन अपने अगुआ को बुलाया। And then he told his pastor, see what a beautiful house I made. और फिर उन्होंने अपने अगुआ को बोला कि देखो कितना अच्छा घर मैंने बनाया है। The tiles have come from China. जो टाइल्स है ये चीन से आया है। The taps have come from Italy. जो टैप्स है वो इटली से आया है। And all this has come from here and there. और ये सारे अलग-अलग चीजें दूसरे देशों से मैं लाया हूँ। It's a very beautiful house. बहुत ही सुंदर घर है। But the elder had a lot of wisdom. लेकिन जो अगुआ था वो बहुत ही बुद्धिमान था। He said all these things are good, but what will happen when you get loose motions? तो उसने बोला कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब तुम्हें जिला होगा तो क्या होगा? When you are about to die, जब तुम मरने वाले हो, then you look at all these China tiles and Italian taps and all, and then you'll say, Lord, my life is about to an end. तुम क्या उस समय बोलोगे कि हाँ ये चीन के मार्बल है, चीन के टाइल्स है, इटली के टैप है? नहीं, तुम बोलोगे कि प्रभु मेरा जीवन का अंत होने वाला है। God says, live as pilgrims and strangers in this world. परमेश्वर ने बोला है कि हमें इस धरती पर सन्यासियों के जैसे जीना है। Let the wicked people keep on gathering and collecting. जो दुष्ट लोग हैं उनको बटोरने दो, जमा करने दो। Let them do all their hobbies, how much they like, and spend all their times in that. उनका पूरा समय उनकी जो दिलचस्पी की चीजें हैं उसी में बिताने दो। A.W. Tozer told about a man who his whole life he lived for 70 years. A.W. टोजर ने एक व्यक्ति के बारे में बताया था जो 70 साल की उम्र तक जिया था। He was very rich. बहुत ही अमीर था। And he didn't have much work to do. तो इसलिए उसके पास ज्यादा काम नहीं था करने के लिए। So his main hobby on his life was to breed spotted mice. तो इसलिए उसके जीवन में उसके पास एक अच्छा हॉबी था, उसको अच्छा लगता था करने के लिए, और वो था पालना चूहों को जिनके शरीर पे दाग होते थे। Small black spots and white mice. तो ऐसे सफेद चूहे जिनके शरीर पे काले दाग होते He थे। had a great interest in that. तो उसको बहुत दिलचस्पी था ये चीज में। All his life he got this rare species of spotted mice. तो ये जो बहुत ही ऐसा रेयर चूहे का स्पीशीज था उसको पालता रहता था पूरे जीवन What में। a waste of his own life. क्या गंदा व्यर्थ किया उसने अपने जीवन का। I met one day when we had gone for this garden shows and flower shows. One lady said, I grew a lot of bonsais. एक दिन हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे एक स्त्री बोल रही थी कि bonsai plants. तो एक तरीके का बॉन्साई का एक तरीके का एक पौधा है जिसको वो उगाती थी। And a lot of care has to be given to these plants. और ये जो पौधे हैं इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। And I look after them like my own children. और वो बोल रही थी कि मैं इन पौधों का ध्यान उसी तरीके से रखती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। So God has called you to look after bonsai plants or your pets and what so many things. We can spend such a lot of time on these rather than the kingdom of God. क्या परमेश्वर ने तुम्हें पौधे या पशु पक्षियों का ध्यान रखने बुलाया है? हो सकता है कि तुम अपना बहुत ज्यादा समय यही सब चीजों के पीछे व्यर्थ कर रहे हो। Many times the Lord has told me, do you love me more than these? कितने बार परमेश्वर ने मुझसे पूछा है कि क्या तुम मुझसे ये सब चीजों से ज्यादा प्रेम करते हो? Do you love the children of God more than these? क्या तुम मेरे बच्चों से ये सब चीजें ज्यादा प्रेम करते हो? I tell yes, Lord, I love these things quite a lot. और फिर मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ परमेश्वर मैं ये सारी चीजों से अभी भी प्रेम करता हूँ। One day these things will all go away. और एक दिन ये सारे चीज जाने वाले हैं। Bible says to lay hold of eternal things. बाइबल कहता है कि अनंत काल की चीजों को पकड़ो। Then you'll be full of joy, फिर तुम आनंद से भरे रहोगे be full of blessing.
और आशीष से भरो रहोगे, You can live as Jesus lived. और फिर तुम प्रभु यीशु की जैसे जी पाओगे, And you can now have a glorious entrance in the kingdom of God. और फिर प्रभु के राज्य में एक महिमा भरी हम लोग प्रवेश पा सकते हैं। And I want to say the Lord, ask the Lord to tell me, well done, the good and faithful और servant. मैं चाहता हूँ कि अंत के दिन में परमेश्वर मेरी ओर देखे और बोले कि अच्छा किया मेरे श्रद्धालु सेवक, You did what I wanted you to do. तुमने वही किया जो मैं चाहता था तुम करो। And that will get the praise from God. और फिर अंत में प्रभु की ओर से हमें स्तुति मिलेगी। आमीन।